अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हाज़िरीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामीन कराम, तमाम तारीफ़, तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, बरतरी खालिक़े कायनात मालिके दो जहां के लिए है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक़, पालनहार है। बादहू दरूद सलाम नाज़िलुल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन कराम, आज के खुतबे जुमा का मौजू है अज़मत वाले 10 दिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को पैदा किया। पैदा करने के बाद मकसद तख्लीक को भी बताया कि आए हज़रत इंसान, मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 के अंदर उस मकसद को बड़े ही वाज़े अंदाज में फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये इंसान जो पैदा किए गए, ये जो जिन्नात बनाए गए, जिन वगैरह बनाए गए, ये दोनों मखलूक अल्लाह की इबादत के लिए हैं। तो इंसानों को चाहिए कि ज़िंदगी की हर घड़ी अल्लाह की इबादत में बिताए। जो भी परेशानी आए, जिस भी मुसीबत का सामना करना पड़े, इबादत के लिए, अल्लाह की रज़ाजोई के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो हम सब्र करें और सब्र करने के साथ साथ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ हमें एक महीना मुसलसल रहमतों वाला, बरकतों वाला अता किया, नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, तरावी का एहतमाम करते थे, इसी पर बस नहीं हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ महीने में, मुख्तलिफ महीनों के अंदर कुछ दिन ख़ास कर दिए ताकि वो बरकत, वो फजीलत यहाँ पर भी हासिल की जाए। उसकी फजीलत कुछ है, लेकिन बाद में जो मौक़े मिल रहे हैं उनकी भी फजीलत कम नहीं है, लेकिन कोई है जो उससे फ़ायदा उठाए। हमारी नज़र में इबादत 1 महीने के लिए, कुरान की तिलावत 1 महीने के लिए, तस्बीह व तहलील 1 महीने के लिए, तरावी का एहतमाम 1 महीने के लिए, सदका व खैरात 1 महीने के लिए, अल्लाह से डरना 1 महीने के लिए, गुनाहों से दूरी 1 महीने के लिए, गाना बंद, बजाना बंद, शराब नोशी बंद, जुआबाजी बंद, सिर्फ 1 महीने के लिए। उसके बाद तसव्वुर हमारा ये है कि खुदा जैसे देख ही नहीं रहा है, अल्लाह की पकड़ अब है ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब अब सर्द पड़ गए।
जहन्नम के दरवाजे, जो जन्नत के जो दरवाजे बंद कर दिए गए, खोले नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों, शायर कहता है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अच्छा अमल करो जन्नत ले जाओ, बुरा अमल करो जहन्नम में जाओ। अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लिए मरने से पहले तो फिर समझ लो कि नैया पार है, नहीं तो फिर डगमगाते हुए फिर उसके बाद अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाओ। अल्लाह ने हम गुनहगारों के लिए एक बार फिर मौका दिया। जिलहिज्जा का यह महीना आ रहा है, इसके इब्तिदाई 10 दिन, 1 जिलहिज्जा से लेकर 10 जिलहिज्जा तक अज़मतों वाला, बरकतों वाला, बड़ी फजीलत है। और इसकी फजीलत इस बात से वाज़ेह है कि एक अजीम हस्ती जिसने इस दुनिया को बनाया, दुनिया पर रहने वालों को बनाया, दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें, तमाम चीज़ों का खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार वही है, वो अजीम हस्ती उस अजीम दिन के कसम उठा रहा है। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कह रहा है वल फज्र, कसम है फज्र के वक्त की। कौन सा वक्त है? फज्र का वक्त, जब हम लोग सोते हैं। हमारा सोना फजर के वक्त है, जागना हमारा रात भर है। अजान से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले हम सोते हैं और उसके बाद फिर हम उठते हैं दिन निकलने के बाद। और रब्बे जुल जलाल उस वक्त की कसम खा रहा है। यकीन जानिए बड़ा ही अहमियत का हामिल होगा। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा रहा है। फजर की नमाज के वक्त जब हम सो रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं। आज एक ज़म्मे गफ़ीर है जुमा के दिन, इन्हें इस बात का एहसास है कि इबादत का दिन है, लेकिन इन्हें ये एहसास नहीं कि अल्लाह ने 5 टाइम में 5 मुख्तलिफ नमाजें मुख्तलिफ औकात में रखी और हर एक की फजीलत है। उसमें से एक की फजीलत फजर के वक्त। अल्लाह कसम खा रहा है, कसम है फजर के वक्त की, व लयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। ये 10 रातें कौन सी? अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, और इसी तरीके से तमाम जमहूर मुफस्सिरीन का ये इत्तेफाक राय है कि ये 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा की इब्तिदाई 10 दिन है। ये इब्तिदाई 10 दिन इतनी अहमियत के हामिल, जो पैदा करने वाला है, जो बनाने वाला है, वो खुद उसकी कसम खा रहा है। मेरे भाई आप सोचने का मकाम है, कौन सा ऐसा दिन है भाई, क्या है इसमें, क्यों इतनी अजमत वाला, क्यों अल्लाह कसम खा रहा है? क्योंकि इन 10 दिनों के अंदर इबादत का मजमुआ है। हम रोज़े में सिर्फ रोज़ा रखते हैं, कुरान की तिलावत कर लेते हैं, उम्रा अगर तौफीक हो तो उम्रा को चले जाते हैं, लेकिन ये 10 दिन के अंदर रोज़ा भी है, नमाज भी है, हज भी है, और इसी तरीके से क्या है, और भी दुआ है, इसी तरीके से सदका व खैरात कर ले तो नूरुल अला नूर हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें लूट लीजिए। इस 10 दिन के अंदर ये मजमुआ है पूरा। नमाज़ें हाजी लोग पढ़ते हैं, आम लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं। हाजी लोग अरफा के मैदान में होते हैं, हज की अदायगी करते हैं। रोज़ा हम लोग यहाँ पर रखते हैं, हाजी लोगों के लिए रोज़ा रखना नहीं है। और उसके बाद हाजी लोग भी दुआ करते हैं, हमें भी चाहिए कि इन अय्याम में दुआ करें, लेकिन दुआ कौन कर रहा है? हमें गाली गुलिस से फुर्सत मिले तब तो हम उठकर सोचें कि हमें कुछ सोचना चाहिए कि हमारे हालात कैसे हैं और हमें अब किस लिए पैदा किया गया, नहीं सोचा। तो ज़रा आइए अब थोड़ा तफसील सुन लेते हैं कि क्या वाकई ये अज़मत वाले हैं, क्या वाकई ये फजीलत वाले हैं जो बयान किया जा रहा है, जिसके बारे में अल्लाह कसम खा रहा है, क्या वाकई अज़मत वाले हैं? एक हदीस उठाइए, सहीहुल जामे सगीर हदीस नंबर 1133। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, अफ़ज़लुल अय्यामि दुनिया अय्यामुल अश्र, दुनिया के तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन
अगर कोई है तो वो जिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है। किसकी बात है? मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जिनके बारे में रब गवाही दे रहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, कि नबी अपने मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं। नबी जब ज़बान खोलते हैं, नबी जब कोई हरकत करते हैं, वो रब का हुक्म होता है। रब्बे जुल जलाल हुक्म दे रहा है कि नबी आप ये हुक्म कीजिए, ये बतलाइए, ये हरकत कीजिए, इस तरीके से नमाज पढ़िए। मेरे नबी वैसे करते जाते। जब रब ने गवाही दे दी, अर्श वाले ने गवाही दे दी उस नबी के बारे में जो ये कह रहा है कि ये दुनिया के तमाम अय्याम में सबसे अफजल अय्याम हैं, और कौन से हैं? ये 1 जिलहिज्जा से लेकर 10 जिलहिज्जा तक। अब एक सवाल पैदा हुआ है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की भी बड़ी फजीलत है, और इधर भी ये 10 दिन है, उधर 21 रोज़े से लेकर 30 रोज़े तक, यहाँ 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। अब इन दोनों में कौन अफजल है? भाई सवाल तो बनता है ना। हम तो उसके चक्कर में पड़े हुए हैं, हम रातों को जागते हैं, उन दिनों में एहतिमाम करते हैं इबादत की, उन दिनों में हम जागते हैं, अपने आप को थकाते हैं, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि ये तमाम दिनों में सबसे अफजल है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन ये रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन से बेहतर है। ये जो 10 दिन आने वाले हैं, ये दिन की जो बात हो रही है, उजाले वाले दिन की बात हो रही है, ये रमज़ान मुबारक के जो आखिरी अशरे में दिन आते हैं, ये उनसे बेहतर है। और रमज़ान मुबारक की आखिरी 10 रातें जो हैं, वो जिलहिज्जा की आखिरी 10 रातों से बेहतर है। पता लग गया? ये 10 दिन अफजल हैं, वो 10 रात अफजल है। दोनों का मर्तबा है, इसमें कुछ मर्तबा, उसमें कुछ मर्तबा, दोनों को पाने की कोशिश कीजिए। और दोनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकतें रखी हुई है, और इसी तरीके से मग़फ़िरत का वादा है। दोनों में आइए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तलाश कीजिए, अल्लाह की रहमत को तलाश कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बरकतें रखी उसको तलाश कीजिए। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दिनों में जो आमाल किए जाते हैं, उनको, उन आमाल को सबसे महबूब और पसंदीदा बताया। हदीस सुनिए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी 969 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल अमल फ़ी अय्यामिन अफ़ज़ल मिन्हा फ़ी हाज़िही, कि इन 10 दिनों के अंदर जो अमल किए जाते हैं वो अल्लाह को बहुत पसंद है। इन 10 दिनों के अंदर, यानी 1 जिलहिज्जा से लेकर 10 जिलहिज्जा तक जो अमल किए जाते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, जो रोज़े रखे जाते हैं, सदक़ात व खैरात किए जाते हैं, या इसी तरीके से हाजी लोग अरफा के मैदान में हो, मिना के मैदान में, मुज़दलिफ़ा के मैदान में हो, तवाफ़ कर रहे हो, सई कर रहे हो, जो भी इबादतें करते हैं, ये तमाम दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। साहब रसूल सवाल करते हैं, कालू वलल जिहाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जो ये जिहाद से भी ज़्यादा अफजल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काला वलल जिहाद, कहा हाँ, जिहाद से भी ज़्यादा ये दिन अफजल है। यानी जो दिन जिहाद के लिए गुजारे जाए, लड़ाई में गुजारे जाए, जंग में गुजारे जाएँ, उनसे भी अफजल है। अल्लाह के नबी ने कहा उनसे भी अफजल। लेकिन इल्ला रजुलुन खरजा युखातिरु बिनफ्सी व माली, लेकिन वो आदमी जो अपने जान के साथ निकले, यानी वो खुद निकले, और जो उसके पास मालो दौलत है वो भी लेकर निकले, लेकिन दोनों में से कोई वापस ना आए। जान से भी हाथ धो बैठे, माल भी चले जाए, शहीद हो जाए, माल भी लूट लिया गया, तो ये उनसे अफजल नहीं है। लेकिन अगर कोई जा रहा है, जिंदा वापस आ गया, माल भले ही लूट गए, माल नहीं लूटे गए और वापस चला गया, तो ये 10 दिन में जो इबादत की जाए, ये उससे अफजल है। अब आप फैसला कीजिए,
जिहाद का जहाँ एक मकाम मर्तबा है, आप इंसान जान हथेली पर रख कर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 10 दिन में जो इबादतें की जाती है उनसे भी अफजल है। और इसी तरीके से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस और सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र, यानी अश्र ज़िलहिज्जा। दुनिया के अंदर जितने भी दिन हैं, साल के में जितने भी 365 दिन आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने दिन, इन तमाम दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये 10 दिन सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब है। तो मेरे भाइयों, अब दुनियादारी छोड़ो, दुनिया का चक्कर छोड़ो, ये दुनिया के जाहो जलाल छोड़ो, आओ 10 दिन के लिए। मैं सिर्फ 10 दिन की दावत दे रहा हूँ। इन 10 दिनों के अंदर खालिस दिल से अल्लाह से तौबा करो। इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह की खूब इबादत करो। इन 10 दिनों के अंदर खूब कुरान की तिलावत करो। इन 10 दिनों के अंदर खूब रोज़े रखो। उसके बाद मैं तुम्हें 10 दिन के बाद कहूँगा, फलाने मियाँ तुम आज़ाद हो, अब तुम फैसला कर लो। खालिस दिल से अगर तौबा किए हो, खालिस दिल से अल्लाह की इबादत की हो, खालिस दिल से कुरान की तिलावत की है, खालिस दिल से तुमने सदक़ात व खैरात किए, अब फैसला कर लो रास्ता तुम्हारा कहाँ है, जन्नत की तरफ जाओगे कि जहन्नम की तरफ जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। मैंने तुम्हें 2 रास्ते दिखाए हैं, एक जलालत के, एक गुमराही के, एक शुक्रगुजारी के, एक जन्नत का, एक जहन्नम का। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस पर चलना चाहते हो। मैं तुम्हें यह कहूँगा कि तुम इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलो। तुम वो रास्ता पकड़ो जो नबियों का रास्ता था, वो रास्ता पकड़ो जो सुलहा का रास्ता था, वो रास्ता पकड़ो जो सहाबाए किराम का था, जो ताबईन इज़ाम का था, जो उलमाए इज़ाम का था। उन रास्ते पर चलो और अल्लाह को खुश करो। जब उस रास्ते पर चलोगे अल्लाह खुश हो जाएगा, और अल्लाह खुश होगा तो जन्नत मिला देगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं? अल्लाह से दुआ करते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये दुआ करते हैं। अल्लाह उस रास्ते पर चला हम लोगों को, जिस रास्ते पर तूने लोगों को चलाकर इनाम किया उनके ऊपर, जिस पर लोग चले उनके ऊपर इनाम नाजिल हुए, उस रास्ते पर अल्लाह चला। लेकिन दुआ में असर नहीं है, बेअसर है। क्यों? इसलिए कि खालिस दिल से है ही नहीं। कितने लोग आए हुए होंगे आज जुमा के दिन खास करके सोच रहे होंगे मौलवी साहब अब ख़त्म करें कि तब ख़त्म करें। कितने लोग बाहर इंतजार कर रहे होंगे मौलवी साहब का अब टाइम हो कि तब टाइम हो। अंदर एंट्री मारेंगे, फ़ौरन वज़ू करेंगे, जमात खड़ी हुई, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, उसके बाद सलाम अलैकुम अस्सलाम, ख़त्म। क्या कबूल? फिर मौलवी साहब के पास आएंगे, रोना रोते, मौलवी साहब बहुत परेशानी हुई, हालात दुरुस्त नहीं हो रहे मौलवी साहब। ऐसे बातें करेंगे जैसे लगता है दुनिया का सारा बोझ इन पर है, दुनिया की सारी परेशानी इनके ऊपर है। मेरे भाइयों, अगर कर रहे हो ऐसा, अगर बयान कर रहे हो, अपनी गिरेबान में झाँक कर दो। अल्लाह कहता है कि महंगाई क्यों है, आज बेरोजगारी क्यों है, उस पर हमने गौर किया? नहीं गौर किया हमने। कभी हमने गौर करने की कोशिश भी की कि आज हमारे जो कालीन के काम ठप पड़ गए हैं, सोचने पर मजबूर हो गए कि इतने वर्कर हैं, रखे कि ना रखे, काम कराएं कि ना कराएं, क्यों है? कभी गौर किया? नहीं। इबादत का मौका ही नहीं, तो इस पर कहाँ से गौर करेंगे? मैं आज आपको दावत दे रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिए। सूरह ताहा आयत नंबर 124 उठाइए और गौर कीजिएगा। अल्लाह कहता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करे, जो मुझे याद न करे, मेरी इबादत न करे, मुझसे तौबा व इस्तिग़फ़ार न करे, मुझसे दुआएं ना मांगे, मुझे खुश करने की कोशिश न करे, अपने गुनाहों पर नादिम न हो,
मेरे चौखट से दूरी इख्तियार कर ले, मेरे मस्जिद से दूर भागे, मेरे घरों से दूरी इख्तियार कर ले, अल्लाह कहता है उनके मैं मईशत यानी जो उनके रोजगार उसे तंग कर दूंगा। अल्लाह अकबर, यहाँ मसला है अटका हुआ हमारा। और आज हम सोच रहे हैं अरे नहीं फलाने की वजह से, उसका वो मामला था तो अच्छा था, ये 7 साल से है तो ऐसा हो गया। नहीं, ये हमारे आमाल के करतूत। वो कौन होता है? वो हमारे रिस्क का मालिक थोड़ी ना है। जब हम 4 महीने के थे, मादर रहम के अंदर ताकत नहीं है, कुछ नहीं है, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, लिख दो कितना खाएगा ये, उससे एक दाना कम खाए मर नहीं सकते। ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरे रब पर मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना जरूर खिलाएगा, तब मैं मरूं। जब उस वक्त अल्लाह ने हमारे लिए फैसला कर दिया तो ये 7 साल में हमारे बारे में क्या फैसला करेंगे? फैसला हम करें। हमें रोज़गार चाहिए, हमें रिज्क में फरावानी चाहिए, हमें मालो दौलत चाहिए, हमें काम चाहिए, तो नमाज की तरफ मस्जिदों को आबाद करने वाले बनो। और इन 10 दिनों के अंदर ये आबाद करने वाले बनो। मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ खास करके इन 10 दिनों के अंदर, लेकिन शर्त है खालिस दिल से अल्लाह की इबादत की। और इसी तरीके से इन 10 दिनों के अंदर हम करें क्या? कहाँ जाएं? बाजारों की तरफ जाएं? चलिए बाजार की तरफ चलते हैं। अगर बाजार में जाना आपका मकसद है ना, मैं आपको बाजार में लेकर चलता हूँ। बुखारी के एक हदीस उठाइए, इन 10 दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हदीस है? काना इब्न उमर व अबू हुरैरा यखरुजानी इला सूक़ फी अय्यामिल अश्र। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इस 10 दिनों में बाजार की तरफ दोनों निकला करते थे। बाजार की तरफ चलना, आप अगर बाजार की तरफ जाना चाहते, मैं आपको बाजार की तरफ लेकर चलना हूँ। हज़रत अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन उमर ये उठते थे, बाजार की तरफ निकलते थे। कब? इन 10 दिनों में। करते क्या थे? लड़ाई झगड़ा, गाली गुलूज, या इसी तरीके से जाके लाइनबाजी करते थे? क्या करते थे? तहलील करते थे, युकब्बिरु, तकबीर बयान करते। ये दोनों लोग निकलते थे, तकबीर बयान करते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। ये तकबीर बयान करते थे। कैसे? तेज बयान, बुलंद आवाज में। उस वक्त जो लोग वहां मौजूद होते थे, सहाबा किराम का बयान है कि उनकी आवाजें सुनकर लोग फिर तकबीर पढ़ने लगते थे। ये सुन्नत हम जिंदा करेंगे? नहीं भाई, नहीं कर। आप बाजार में जाना चाहते, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, लेकिन ये करना है आपको जाकर। इसकी फजीलत क्या है? आइए सुनते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हदीस के रावी हैं, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि मिन अमली फीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामुल अश्र। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिनों में सबसे ज़्यादा अगर पसंदीदा कोई दिन है तो वो ये 10 दिन हैं। और इन 10 दिनों में जो अमल किए जाते हैं तमाम आमाल में अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी ने कहा इसलिए तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये पढ़ा करो। कब पढ़ना है? इन 10 दिनों के अंदर। एक मरतबा अगर कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहे अल्लाहु अकबर, फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मकाम मरतबा है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के ज़बानी कहलवा रहा है, ये जो भी इबादत 10 दिन में किए जाएंगे मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। इन 10 दिनों में हमें और क्या करना है? इन 10 दिनों में अगर कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो, अपने नाखून और बाल को उस वक्त तक ना काटे जब तक कि कुर्बानी नहीं करे। और क्या करना है? इन 10 दिनों के अंदर हम रोज़े रखें, क्योंकि मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू दाऊद में एक हदीस है 2437 नंबर की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम 9 जिलहिज्जा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के 9 रोज़े रखा करते थे। 9 रोज़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते। आप अरफा का ही रोज़ा रख लीजिए, अरफा का रोज़ा रख लीजिए, या फिर आपको जितनी औसत हो उस हिसाब से रोज़ा रख लीजिए। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपको ऊपर वाजिब है कि आप 9 रोज़े रखें।
आप 4 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, लेकिन आरफा का रोज़ा ज़रूर रखिएगा। उसका फ़ायदा क्या है? 1 साल जो बीत गया उसके भी गुनाह माफ़ होंगे, आने वाले भी 1 साल गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन ये गुनाह कबीरा नहीं, सगीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह के लिए आपको तौबा की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, अब ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि ये 10 दिन आने वाले हैं और हमारी ज़िंदगी का कुछ ठिकाना नहीं। ज़िंदगी की गाड़ी कहाँ रुक जाए, कब पटरी से उतर जाए, ये जो रजिस्टर लिखे जा रहे हैं कब बंद हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी हम ख्वाब गफलत, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, हमें ये करना है, फला दिन में ये करना है, उस दिन ये करना है, ये इस दिन ये करना है। वो इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, मिंबर से कह रहे हैं लोगों नमाज की तरफ, हम नमाज पढ़ो, अगले जुमा से पढ़ेंगे। मंगल को मुलाकात हो जाए मौलवी साहब से, अब मौलवी साहब कह दे कि अरे भाई आप नमाज नहीं पढ़ रहे, मौलवी साहब जुमा से शुरू करेंगे। क्या आपको ये गारंटी है कि आप जुमा तक जिंदा हैं, रह पाएंगे? आप पल की खबर नहीं है। हम ये कदम बढ़ा रहे, दूसरा कदम बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे? सांस बाहर छोड़ रहे, अंदर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? हमने रात गुजार ली, दिन कर लिए हैं, अब पता नहीं दिन बिता पाएंगे कि नहीं बिता पाएंगे। अभी मोहल्ले में हमारे ये मामला है, अब जरा गौर कीजिए, इबरत का सामान है आपके लिए। क्या किसी को पता था कि जो आदमी हमारे साथ आज मगरिब की नमाज पढ़ रहा है, मगरिब के बाद उससे मुलाकात होगी, उसके बाद फिर वो हमसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे? किसी को यकीन था? नहीं यकीन था। जरा उन लोगों से पूछिए जाकर जिनसे उन्होंने आखिरी मर्तबा बात की होगी, उनको भी यकीन नहीं हुआ होगा कि जब ये सुना होगा तो उनका इंतकाल हो गया। हम किस इंतजार में बैठेंगे? हम कहाँ सोच में पड़े हुए हैं? हम करना क्या चाहते हैं? जिंदगी के बारे में लिख दिया गया है कि हाँ फला दिन आपका इंतकाल होगा। याद रखिएगा, इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले होती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती, नहीं होती है खबर। हम कर क्या रहे हैं? कहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं? ये दौलत, ये शोहरत, ये जाहो जलाल, ये दुनिया की चकाचौंध मोहब्बत, ये दुनिया के महल्लात, ये दुनिया की झोपड़ियाँ, ये दुनिया के मोटरसाइकिल, ये साइकिल, ये कार, ये बंगले, ये इतनी चीज़ें यहीं रहने वाली है, जाने वाले साथ आमाल है। आमाल में क्या है? हमारे आमाल में बेनमाजी है, आमाल में हम अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, आमाल में हम बेरोजेदार हैं, आमाल में हम गुनहगार हैं। हमें ज़रा सोचने का मौका है कि एक सामने मैयत पड़ी हुई है, हमें यह अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि अभी हमें कल ही उनको नहलाना होगा, कल ही दफनाना होगा, लेकिन हमें ये करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, यही ज़िंदगी की हकीकत है। ये 10 दिन जो आ रहे हैं ना, यूँ ही मत बिताइएगा। अल्लाह की इबादत कर लीजिए, अल्लाह को खुश कर लीजिए, सदका व खैरात कर लीजिए, और इसी तरीके से जो गुनाह हैं, जो बंदों के तई गुनाह हैं, भाइयों से जो नाराज़गी है उसको दूर कर लीजिएगा। मेरे भाइयों, आज हम भाइयों से नाराज़ हैं, रात में सोए पता नहीं उठे कि ना उठे, ये हम जुमा पढ़ कर जाए फिर दोबारा भाई से मुलाकात हो ना हो। मेरे भाइयों, मिल लो उससे, गिले शिकवे दूर कर लो, अपने अनानियत को जरा रोक लो, अपने गिरबान को मत उठाओ कि हम तुमसे कम थोड़ी ना है कि हम तुम्हारे आंखें सामने आकर तुम्हारे सामने झुकेंगे। मेरे भाइयों, झुक लो, कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी की शाम ये आखिरी शाम हो जाए, ज़िंदगी की गाड़ी यहीं रुक जाए। आखिर में दुआ हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो हम में बीमार हों शिफाए कामिला अजल अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम में जो भी इबादत टूटे फूटे हम लोग करते हैं, इलाहुल आलमीन उससे तू कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को इबादत की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन, हमारे बीच से जिनका आज इंतकाल हो गया है, इलाहुल आलमीन उनके हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो इतने लंबी मुद्दत तक उन्होंने इस मस्जिद के अंदर मुअज्जिन का जो फरीदा अंजाम दिया है, इलाहुल आलमीन क़यामत तक के लिए इसे सदका जारिया बना दे। इलाहुल आलमीन, उनके दर्जात को तू बुलंद फरमा दे। इलाहुल आलमीन, उनके घर वालों को तू सब्र जमील अता फरमा। इलाहुल आलमीन, उनके जैसा हमें नेमल बदल अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद हों, उनके हक़ में दुआ करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हों,
उनके हक़ में दुआ गो हैं कि आलमीन उनके भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनके हक़ में भी दुआ करने की तौफीक दे, उनकी भी जो नेकियां सदका जारिया बना दे। आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे, और हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।